गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहें कबीर ता दास को तीन लोक भय नाही। आज का संदेश सद्गुरु मां द्वारा रचित पत्रिका श्री कबीर ज्ञानामृत से ली गई है। साखी सुधा। भंवर का जाल। सद्गुरु कबीर साहब की एक महत्वपूर्ण साखी है जिसमें वे संसार के स्वरूप और सच्चे ज्ञानी सद्गुरु की शरण में आए बिना अज्ञानी मनुष्य की दशा एवं सफल जीवन के लिए विवेक बुद्धि की अनिवार्यता का वर्णन करते हुए कहते हैं, भौर जाल बगुजाल है बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँचे जाके हृदय माही विवेक। अर्थात यह संसार भंवर जाल और बगजाल की तरह है जिसमें बहुत से अज्ञानी जीव डूब गए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, वही इस जाल से बचेगा जिसके हृदय में सत्य असत्य सार असार का विवेक हो। इस साखी में संसार को भांवरे और बकुले की जाल की तरह तथा अज्ञानी मनुष्य भांवरे और बकुले की जाल अज्ञानी मनुष्य भांवरे और बगुले की तरह कहा गया है। सर्वप्रथम भौर जाल को समझना चाहिए। कमल का पुष्प देखने में अत्यंत कोमल, सुंदर और आकर्षक होता है, किंतु इसका आकर्षण और आसक्ति भंवरे के लिए जानलेवा सिद्ध होता है। भंवर जाल। कमल मकरंद के लोभ में भंवरा कमल पुष्प पर बैठता है। सूर्यास्त के साथ कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। कठोर से कठोर काष्ठ को छेद कर देने में समर्थ भंवरा कमल मकरंद की घोर आसक्ति से वशीभूत कमल की अत्यंत कोमल पंखुड़ियों में भी छेद नहीं कर पाता। कमल की सुंदर पंखुड़ियों के कोमल स्पर्श का आकर्षण और उसके मकरंद पान की आसक्ति उसके लिए जानलेवा जाल तुल्य बन जाता है। फलतः कमल में रात भर कैद मूर्छित की तरह पड़ा रहता है। दूसरे दिन सूर्योदय के उपरांत जब कमल की पंखुड़ियां खुलती हैं, तब भंवरा कमल की आबद्धता से मुक्त हो पाता है। उसी तरह रजोगुनी मनुष्य कमल मकरंद तुल्य विषयों में इस तरह आसक्त होता है कि प्राणांत के उपरांत ही इससे मुक्त हो पाता है। बगजाल। बगुला देखने में अत्यंत श्वेत, सात्विक, सुंदर, आकर्षक, कोमल प्रतीत होता है। समुद्र के तट या नदी तालाबों के किनारे वह एक टांग पर खड़ा रहता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह कितना महान ध्यानस्थ सिद्ध योगी हो, लेकिन उसके भीतर हिंसा और दंभ का कालापन भरा रहता है। मछलियां आदि जीव जंतु उस पर विश्वास कर मारे जाते हैं। वैसे ही भ्रामक गुरुओं के वचन और शास्त्र जाल ऊपर से धर्म सम्मत और कल्याणकारी दिखते हैं, परंतु ये ऐसे नहीं होते। इनके द्वारा उपदेशित अनेक कुरीतियों, अंधविश्वासों, आडंबरों एवं अमानवीय कृतत्वों के जाल में फंसकर व्यक्ति दुख उठाता है। आश्चर्य होता है
कि व्यक्ति इतना कर्तव्यच्युत क्यों हो जाता है, अर्थात अर्थ और काम के पीछे इतना पागल क्यों है। व्यक्ति आज महानता की दिशा में एक कदम भी अग्रसर क्यों नहीं हो पाता। भंवरे जैसे काले बालों को बगुले जैसा सफेद होते देखकर भी व्यक्ति अपनी मृत्यु को भूलता रहता है। यदि एक दो बाल सफेद होने लगे तो उसे काट डालता है, बगल से और पके बाल निकल आते हैं तो उसे रंग डालता है। किसी मृत व्यक्ति को दूसरों के कंधों पर सवार होकर शमशान जाते हुए देखा जाता है। उसके शरीर को चिता की अग्नि में फूंक डाला जाता है। अंततः एक न एक दिन वह स्थिति हम सबकी भी अवश्य आएगी, जब हम सबकी आंखें बंद हो चुकी होंगी या तो फटी हुई होंगी। सगे साथी मृत शरीर को पकड़कर रोएंगे, फिर कंधे में उठाकर राम नाम सत्य कहते हुए अपनी अपनी आंखें पोंछते हुए शमशान में ले जाकर जला डालेंगे। फिर भी हम लोगों को अपनी मृत्यु की स्मृति क्यों नहीं रह पाती। शांति की जड़ी। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, आप इतने अकेली जिम्मेवारियों को उठाते हैं, फिर भी यथासंभव चित्त शांत रखते हैं, इसके पीछे क्या तथ्य है? कोई योग, कोई साधन? मैंने कहा, यानी गुरु माँ ने कहा, योग साधन तो है ही, पर ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरता जब शरीर को मुर्दे के रूप में पड़ा हुआ न देखा जाता हो। यह वह जड़ी बूटी है जिसके द्वारा व्यक्ति बिछुड़ने वाले संसार में कभी आसक्त नहीं हो पाता। ऐसा व्यक्ति परमात्मा प्रसन्नता के लिए अपने कर्तव्यों को तो करता है, पर आसक्त नहीं होता। उसके द्वारा गलत कार्य हो ही नहीं सकता। वह आम इंसान की तरह दिखता है, संसार में रहता है, अन्य सामान्य मनुष्यों की तरह खाता पीता उठता जागता है, पर उसका अंतस्थ संसार से जुड़कर कभी नहीं जुड़ा, जुड़कर भी नहीं जुड़ता। वह संसार में रहते हुए भी संसार से असंग अनासक्त रहता है। वह सभी कर्मों को धर्म की कसौटी में कसकर करता है। सब कुछ करते हुए भी वह कुछ नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि संसार का सब कुछ बेगाना है। जब जानता है कि व्यक्ति जो कर रहा है, अच्छा या बुरा, नेकी या बदी, श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ, परमात्मा प्रसन्नता के अनुकूल या प्रतिकूल, वही व्यक्ति की पूंजी होगी। उसे ही व्यक्ति साथ लेकर दुनिया से जाएगा। शांति से जब लेटे या बैठे हो, उस समय कभी कभी आंखें बंद करके देखें, मृत्यु के उपरांत व्यक्ति के साथ क्या जाता है, उसके साथ कौन जाता है। दुनिया का असली स्वरूप है विनाश। यह अकाट्य सत्य है। यह संसार बगुले की तरह है, जो ऊपर से देखने में बड़ा सुखद और अपना लगता है, लेकिन जिस शरीर में बैठकर अपना अपना किया जाता है, वह शरीर भी अपना नहीं है। उसे भी छोड़कर एक दिन जाना है। इस शरीर को भी एक दिन लोग शमशान में ले जाकर नष्ट कर डालेंगे। फिर क्या है अपना, क्या है सुखद, किस चीज में प्रेम रखा जाए। कामनाओं का जाल। भंवर जाल से एक और अर्थ ध्वनित होता है। जैसे नदियों में कहीं कहीं पानी गोल गोल घूमता है, इसमें यदि व्यक्ति फंस जाए तो उसका जिंदा रह पाना कठिन है। इस गोल गोल घूमने को भी भंवर कहते हैं। उसी तरह कामनाएं भी भंवर की तरह है। व्यक्ति कामनाओं के भंवर जाल में फंसकर अनादिकाल से गोल गोल घूम रहा है। एक सुख से दूसरे सुख की कामना, दूसरे से तीसरे सुख की कामना लगी रहती है। जब बच्चे थे तो खिलौनों की कामना,
पढ़ने लिखने लग गए तो अच्छी डिग्रियों की कामना, डिग्री मिल गई तो विवाह की कामना, विवाह हो गया तो बच्चों की कामना, बच्चे हो गए तो उसकी शिक्षा दीक्षा की कामना, शिक्षा पूर्ण हुई तो उनके विवाह की कामना, उनका विवाह भी हो गया तो उनके बच्चों की कामना, बच्चे भी आ गए तो उनकी पढ़ाई लिखाई की कामना। कामना करते करते एक दिन व्यक्ति मर जाता है, फिर अपने कर्मों और संस्कारों के अनुरूप पुनः कहीं पुनर्जन्म लेता है। वहां भी वह उन्हीं कामनाओं के चक्रव्यूह में फंस जाता है जिनमें वह विगत जन्मों से डूब मरा था। अविवाहित सोचते हैं एक बार सही लड़के या लड़की से विवाह हो जाए फिर कुछ नहीं चाहिए। फिर बच्चे के लिए अक्सर लोग कहते सुने जाते हैं, भगवान एक बच्चा दे दो, फिर कुछ नहीं चाहिए। जाकर पूछो बच्चों वालों से, संतुष्ट हुए क्या? फिर कामना। माताएं कहेंगी, भगवान बहुत सुंदर सुशील बहू मिल जाए, बस कुछ नहीं चाहिए। पिता कहते हैं, बेटे की नौकरी लग जाए, वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो सब जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाऊंगा। जब उनकी नौकरी लग गई तब कहते हैं, बच्चों का विवाह कर दो, फिर सभी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाऊंगा। बच्चों के विवाह के उपरांत व्यक्ति कहता है, एक पोते ने जन्म लिया है, उसे जरा बड़ा कर लूं, फिर जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाऊंगा। यह एक अंतहीन कहानी है जो अनादिकाल से चल रही है। सभी हाय हाय करते हुए जीते हैं और हाय हाय करते हुए मर जाते हैं। इसी को सद्गुरु कबीर भंवर जाल और बकजाल कहते हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है। उस उपाय पर प्रकाश डालते हुए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर ते बाची हैं, जाके हृदया माही विवेक। भंवर जाल और बकजाल से वही बच सकता है जिसके हृदय में विवेक हो। एक अन्य साखी में भी विवेक के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है, मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहे कबीर ते बाची हैं, जिनके हृदय विवेक। अर्थात मन रूपी समुद्र में अनेक मनोरथों विचारों की लहरें उठती हैं जिसमें सभी अचेत डूब गए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, इस मन और मनोरथों से वही बच पाएगा जिसके हृदय में सार असार का विवेक हो। विवेक की पहचान, उचित अनुचित की पहचान करने के शक्ति को विवेक कहते हैं। सत्य को सत्य और असत्य को असत्य की तरह पहचान लेना ही विवेक है। सद्गुरु सत्ता हृदय में विवेक जागृत करने की बात कहते हैं। धर्म केवल पूजा पाठ कर्मकांड तक सीमित नहीं है। धर्म का असली उद्देश्य अंतस में बोध का दिया जलाना है। यदि बोध का एक छोटा सा भी दिया अंतस में जल जाए तो बाहर अज्ञान का कितना भी घोर अंधेरा छाया हुआ हो, उसे सहज ही नष्ट किया जा सकता है। अज्ञान एवं आसक्ति कितनी भी प्रबल हो, दोष दुर्गुण कितना भी सघन हो, सांसारिकता से अंतस से कितना भी अनुप्राणित हो, किंतु विवेक की शक्ति सब पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। सत्संग का आयोजन विवेक के विकास के लिए ही होता है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। सत्संग आपसे न घर परिवार रोजी रोटी छुड़ाता है और न कुछ, बस आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन कराता है, आपके सोचने के तरीके को परिवर्तन कर देता है। सत्संग आपको बोध से भर देना चाहता है। सत्संग आपको किसी कर्मकांड में उलझाना नहीं चाहता। सत्संग आपसे कुछ अपेक्षा नहीं रखता है, वह केवल होश देता है। सत्य को सत्य की तरह और असत्य को असत्य की तरह पहचान कर जीवन जीने की कला सिखाता है। विवेक युक्त जीवन में ज्ञान, भक्ति और
योग की त्रिवेणी एक साथ उतरती जाती है। विवेक के द्वारा नासवान को नासवान और अविनाशी को अविनाशी तथा छलावा को छलावा व सत्य को सत्य की तरह भली भांति पहचान लो। उचित अनुचित की पहचान करने की शक्ति प्राप्त होने पर व्यक्ति भंवर जाल और बग जाल से मुक्त रहता है। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।